वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारे इस्लामी साथियों, अल्हम्दुलिल्लाह आप तमामी हजरात पिछले कई हफ्तों से अक़ाइद के मुतालिक दर्स समात में आ रहे थे। आज से मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक बाब का आगाज़ हो रहा है कि मोहब्बत रसूल कितना ज़रूरी है और सहाबा इकराम ने इस पर किस कदर अमल किया और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत के लिए क्या हुक्म फरमाया है और आका अलैहिस्सलाम वसल्लम ने मोहब्बत रसूल करना हर मोमिन के लिए कितना ज़रूरी फरमाया है, इसके मुतालिक आप लोग इंशाअल्लाह थोड़ा थोड़ा रोज़ाना समात में आएंगे। कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह तआला इरशाद फरमाता है, कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इफ्तरतमुहा व तिजारतन तखशौना कसादहा व मसाकीन तरदौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहाद फी सबीलिही फतरब्बसू हत्ता यअतियल्लाहु बिअम्रिही वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन। अल्लाह तआला फरमाता है कि ऐ मेरे महबूब तुम फरमाओ। कुरान किसका कलाम है? अल्लाह का है। उस कलाम इलाही में अल्लाह अपने कलाम में फरमा रहा है कि ऐ मेरे महबूब कुल, आप फरमा दीजिए, आप लोगों से कह दीजिए, मेरे महबूब आप फरमाओ, कुल इन काना आबाउकुम, ऐ मेरे महबूब तुम ये कह दो कि अगर तुम्हारे बाप और तुम्हारे बेटे, तुम्हारे बाप और तुम्हारे बेटे, ऐ मेरे महबूब लोगों से तुम ये फरमा दो। कहां पर लिखा हुआ है? ये कुरान में लिखा हुआ है। कौन सा कुरान? जिसकी एक एक आयत पर हर मुसलमान का ईमान रखना फर्ज है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ईमान है। उसमें अल्लाह अपने हबीब के ज़बान से ये कहलवा रहा है कि कुल, ऐ मेरे महबूब तुम ये फरमा दो कि अगर तुम्हारे बाप और तुम्हारे बेटे और तुम्हारे भाई और तुम्हारी औरतें और तुम्हारा कुंबा यानी तुम्हारा खानदान और तुम्हारी कमाई के माल, अल्लाह पर जरा गौर तो करें, ये सारी वो चीजों को अल्लाह ने गिनाया है जिससे इंसान फितरत इंसानी के तकाजे की बुनियाद पर मोहब्बत करता है। उसको अल्लाह ने गिना करके क्या फरमाया, वो आप बगौर जरा समात में फरमाया कि और तुम्हारी कमाई के माल और वो सौदा जिसके नुकसान का तुम्हें डर है, वो माल, वो सौदा, वो तिजारत, वो खरीदो फरोख्त जिसे नुकसान का तुम्हें डर है, और तुम्हारे पसंद का मकान, ये चीजें अल्लाह और उसके रसूल और उसकी राह में लड़ने से ज्यादा प्यारी हों तो फिर रास्ता देखो। अल्लाह फरमाए फिर जाओ तुम, फिर कहीं और जाओ, फिर अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत का सिला तुमको नहीं मिल पाएगा, फिर तुम कामिल ईमान वाले नहीं हो पाओगे, फिर तुम कामिल मोमिन नहीं हो पाओगे, मोमिनीन की फहरिस्त में तुम्हारा नाम नहीं लिखा जाएगा अगर तुमको ये तमाम चीजें अल्लाह उसके रसूल से ज्यादा मोहब्बत प्यारी हैं। अगर महबूब हैं वो सारी चीजें जो गिनाई अल्लाह ताला ने, तो उसके आखिर में फरमाया अगर ये सारी चीजें तुमको ज्यादा पसंद हैं, अल्लाह और उसके रसूल और उसकी राह में लड़ने से ज्यादा प्यारी हो तो रास्ता देखो। यहां तक कि अल्लाह अपना हुक्म लाए और अल्लाह फासिकों को राह नहीं देता। ला यहदिल कौमल फासिकीन, अल्लाह फिर हिदायत नहीं देता फासिकों को। अब यहां यूं तो फासिक बहुत सारे गाली गुलूज करने वाले, लड़ने वाले, चोरी करने वाले, दगाबाजी करने वाले, फिस्क फुजूर करने वाले, शराब नोशी करने वाले, ज़िना करने वाले, हरामकारी करने वाले, सूद ब्याज का धंधा करने वाले, ये सब फासिक हैं। मगर यहां अल्लाह ने खास फरमाया कि जिनको अल्लाह उसके रसूल और उसकी राह में लड़ने से ज्यादा ये चीजें पसंद हैं, महबूब हैं, यानी बेटे को बाप बहुत प्यारा है, कह रहा है क्या करूं, मेरे बाप से छोड़ करके मैं कैसे जाऊं, या मेरे बाप से मुझको बहुत मोहब्बत है, मैं नबी से भी बहुत मोहब्बत करता हूं मगर बाप से ही मोहब्बत है। बाप कह रहा है मेरे बेटे से, मेरा लाडला प्यारा बेटा है, बेशक मैं नबी से बहुत मोहब्बत करता हूं, अल्लाह की मोहब्बत मेरे सीने में है,
कहता है लेकिन मेरा लाडला बेटा है, एक ही तो बेटा है, उसकी शादी में नाचूंगा नहीं तो फिर कैसे चलेगा। टकरा गई ना बात। अब उसके लिए कुछ नहीं करूंगा, मैं खाली अल्लाह ही अल्लाह करता रहूंगा तो मेरे बेटे के लिए अगर कुछ बनाऊंगा नहीं, मैं कारखाना नहीं बांधूंगा, कंपनी नहीं कायम करूंगा, फैक्ट्री नहीं लगाऊंगा बेटे के लिए, तो मेरा बेटा कैसे रहेगा। अरे बंदे, कभी सोचा तूने कि तू कैसे जिया इतना दिन, तू कैसे पल गया। बहर क्या अल्लाह ये फरमा रहा है, सारी वो चीजें जिससे फितरतन इंसान कभी मोहब्बत करता है उसी को गिना के कह रहा है कि तू ये करेगा। तो फरमाया कि फिर वो फासिक है, और फासिकों को अल्लाह राह नहीं देता, उनको हिदायत नहीं देगा, अपनी तरफ आने के लिए उसको रास्ता नहीं देगा, उसको हिदायत वाला रास्ता नहीं देगा। फिर जाए वो भटकता रहे, गुमराही के अंधेरे में जुल्मत में जाकर के भटकता रहे, उसको हिदायत नहीं मिल पाएगी। ये अल्लाह फरमा रहा है कि मेरे महबूब तुम ये कह दो, ये ऐलान कर दो लोगों से, अगर अल्लाह उसके रसूल से ज्यादा तुमको अगर मोहब्बत है, वो तुम्हारे मकान, वो तुम्हारे कारोबार, वो तुम्हारा माल। बहुत तेरे लोग क्या करें, चाहता तो हूं कि मैं नमाज पढ़ूं, सजदा करूं, मगर अब वो कारोबार जो है, दुकान खुली, कैसे छोड़ के आऊं मैं, लूम चालू है, फिर कैसे आ जाऊं, मेरा ये मीटर कम हो जाएगा, कहीं सेठ हटाए नहीं देवे, और कैसे करूं, आज घर पे मेहमान आ गए और लड़के के रिश्ते वाले आ गए, थोड़ा समझाने से लोग आ गए, वो पैसा वसूली करने जाना था, मुझको बकाया था, नहीं जाऊंगा तो फिर वसूली होगी नहीं, वो बहुत दौड़ाएगा, वो रखड़ा देगा। और फिर क्या करें, आज बच्चे की शादी है, शादी में थोड़ा मसरूफियत है, आज नमाज मेरी छूट गई। यानी ये दुनिया की ये रिश्ते और खुशियां और ये माल और ये इमारत और ये तमाम तकरीबात जो है, अल्लाह उसके रसूल के फराइज को अंजाम देने में और उनकी मोहब्बत के तकाजे को पूरा करने में रुकावट बन गई। पर मैं अगर ये इसको तुम ऐसा करोगे, रुकावट डालोगे, तो फिर जाओ कहीं और रास्ता देखो, जाओ राह देखो, यहां तक कि अल्लाह अपना हुक्म लाए, यानी फिर क़यामत आए, और फिर अल्लाह फासिकों को हिदायत नहीं देगा, फिर रास्ता नहीं देगा। ये अल्लाह कुरान में फरमा रहा है। फरमा रहे हैं कि शमए रिसालत के परवानों, आयत में ये बताया गया है कि तमाम रिश्तेदार माल और दौलत से ज्यादा मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल अलैहिस्सलाम से होना चाहिए। यह आयत पाक ये ऐलान कर रही है कि तमाम रिश्तेदारों से, तमाम अहले खानदान से, तमाम अहले अयाल से, तमाम माल और जर से, जमीन से, जायदाद से, मकान से, कारोबार से, सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह के रसूल से होना चाहिए। ये तो कुरान है। और हदीस पाक में नबी अलैहि सल्लम ने फरमाया कि मन अहब्बा बिसुन्नती फक़द अहब्बनी व मन अहब्बनी काना मैया फिल जन्ना। फ़क़ाल रसूलुल्लाह अलैहि सलाम कि जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की, जिसने मेरी सुन्नत से, मेरे तरीके से मोहब्बत किया, गोया कि उसने मुझसे मोहब्बत किया। नबी फरमा रहे हैं जिसने सुन्नत रसूल से मोहब्बत किया, रसूल की सुन्नत से मोहब्बत किया, नबी फरमा रहे हैं कि मन अहब बनी, गोया वो ऐसा है कि उसने सुन्नत से नहीं मुझसे मोहब्बत किया। और फरमाया कि जिसने मुझसे मोहब्बत किया काना मैया फिल जन्ना, वो जन्नत में मेरे साथ जाएगा। क्या बशारत है, कितनी खुशखबरी है। फरमाया कि वो जन्नत में मेरे साथ जाएगा। और दूसरी जगह पर फरमाया कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमाइन। फ़क़ाल रसूलुल्लाह अलैहि सल्लतु वस्सलाम, फरमाया कि ला युमिनु, वो मोमिन नहीं है। वो कौन? ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि, जो मुझसे ज्यादा अपने अहलो अयाल से मोहब्बत करे, जो दुनिया की चीजों से मोहब्बत करे, फरमाया वो मोमिन नहीं है। ला युमिनु, वो मोमिन नहीं है। कब तक नहीं है, कब तक नहीं हो सकता? जब तक के अपने बाप से, अपनी औलाद से, अपने तमाम चीजों से, यहाँ की दुनिया की तमाम चीजों से ज्यादा मोहब्बत रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम से ना करे, तो आका अलैहिस्सलाम फरमा रहे कि वो मोमिन नहीं है। हजरत फारूक आदम एक मरतबा आका अलैहिस्सलाम के साथ में जा रहे थे। बाज किताबों में रिवायत इस तरह से लिखी हुई है कि आका अलैहिस्सलाम के हाथ में हाथ देके जा रहे थे। यार थे ना, ये दो बड़े पक्के यार थे, हजरत सिद्दीक अकबर और हजरत फारूक आदम। ये आका अलैहिस्सलाम के यार थे, दोस्त थे और वजीर थे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि
मेरे 4 वजीर हैं, 2 जमीन पर हैं और 2 आसमानों पर हैं। तो फरमाया जमीन पर यह सिद्दीक़ अकबर है और मेरा उमर है। तो हजरत उमर आका अलैहिस्सलाम के हाथ में हाथ देकर चले जा रहे हैं, बड़े फरते मुसर्रत से। अब हाथ में हाथ देके जाना कौन जाते हैं? जिनकी बड़ी दोस्ती गहरी होती है ना, एक दूसरे से बड़े राजी बड़े खुश होते हैं। वरना या तो किसी के हाथ पकड़ ले, अपने आप को क्या समझता है तू, मेरा हाथ पकड़ लिया। बाज यहां कुछ लोग ऐसे रहते हैं। आका अलैहिस्सलाम का तो क्या मिजाज था, अमीर हो गरीब हो, शहर का हो गांव का हो देहात का हो, हर किसी के साथ ऐसा आपका बर्ताव होता था कि वो खुद ये चाहता था मैं दिल निकाल के रख दूं आपके कदमों में। तो फारूक आदम रज़ियल्लाहु अन्हु बड़े खुश थे, हाथों में हाथ देके चले जा रहे थे। मारे खुशी में कहते या रसूल अलैहिस्सलाम, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूं, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूं, यहां तक कि मेरे दोनों शानों के दरमियान जो मेरा दिल है, मेरी जान है, ये जान को खाली छोड़कर बाकी दुनिया की तमाम चीज से ज्यादा मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। ये फारूक आदम ने अर्ज किया हजरत उमर ने। नबी अलैहिस्सलाम ने तो खुश हो जाना चाहिए, मेरा दोस्त मुझसे इतनी मोहब्बत करता है, जान के सिवा बाकी सबसे बढ़कर मोहब्बत करता है। आका ने फरमाया, ऐ उमर तू अभी पक्का मोमिन नहीं है, तू मोमिन कामिल नहीं है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने बड़े ताज्जुब से अर्ज किया, रसूल अलैहिस्सलाम फिर मोमिन कैसा होता है, कब होता है कोई? तब आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब तक अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत मुझसे नहीं करेगा तब तक ला युमिनुहा हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन। जब तक अपनी जान से ज्यादा, अपने बाप से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, दुनिया की तमाम चीज से ज्यादा जब तक अपने नबी से मोहब्बत नहीं करेगा, जब तक मोमिन नहीं हो पाएगा। तब नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, या रसूल अल्लाह सलाम, मैं अपनी जान से भी ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूं। फारूक आदम की मोहब्बत रसूल में तो कोई शक नहीं था ना। आज हम तो नारे लगाते हैं ना, गुलाम है नबी के हम गुलाम हैं, गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है, मगर सिर्फ जबान तक है, सिर्फ नारा है, अमल बिल्कुल उसके खिलाफ, बिल्कुल उसके खिलाफ है। एकदम एक है कि आदमी अमल करता है, कुछ कमी रह जाती है, एक ये है कि उस कहता कुछ और है, करता कुछ और है। और ये इतना बड़ा जुर्म है, इतना बड़ा जुर्म है, इतना बड़ा जुर्म है कि फरमाया गया, सूफियाने किराम ने फरमाया, इस वक्त नाम नहीं ध्यान में आ रहा है, किताब में मैंने पढ़ा कि फरमाया असलाफ किराम में से कि अगर तुमसे कोई गालिबन हजरत शेख सिबली अलैहि रहमतुर रिदवान ने फरमाया गालिबन कि जब तुमसे कोई पूछे कि तुम अपने नबी से मोहब्बत करते हो तो ना हाँ कहो ना कहो, क्योंकि तुम हाँ कहोगे तो करते तो हो नहीं, वैसा झूठे हो जाओगे, ना कहोगे तो इनकार करने वालों में चले जाओगे, इसलिए खामोश रह जाओ। तो बड़े बड़े असलाफ कराम बुजुर्गों ने तो इतना एहतियात किया, और आज हमारे आप जैसे माहुशुमा इल्ला माशाअल्लाह नारे तो इतना कि आसमान जैसे फट जाएगा, और अमल में बिल्कुल ढूंढते रह जाओगे। कहा ना किसी ने कि ढूंढते रह जाओगे, कहां गए सब, पूरा मजमा, पूरा जो भीड़ लगी थी, जुलूस, वो सब अगर मस्जिद में आ जाए तो सारी मस्जिदें छोटी पड़ जाएं शहर की, मगर वो जुलूस में तो दिखते हैं, मस्जिदों में नहीं दिखते हैं। और जुलूस में ऐसे की बाद औकात वो कहीं कहीं के जुलूस के ये सब वीडियो कॉपी आती है आजकल वीडियो, उसमें देखो तो सोच में पड़ जाते हैं कि सब मुसलमान ही है कि उसमें गैर मुस्लिम भी शामिल है क्या, ऐसे ऐसे चेहरे नजर आते हैं। तो ये अल्लाह ने कुरान पाक में फरमा करके अपने हबीब के ज़बान से ऐलान करवा के ये कह दिया है कि ऐ मुसलमानों, तुम उस वक्त तक मोमिन कामिल नहीं हो सकते जब तक कि मेरे हबीब से अपने जान से भी ज़्यादा मोहब्बत नहीं करोगे, अपने माल से भी ज़्यादा, आल औलाद से भी ज़्यादा, कारोबार से भी ज़्यादा, मकान से भी ज़्यादा, अपने बीवियों से भी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जब तक नबी से मोहब्बत नहीं करोगे, जब तक कामिल मोमिन कामिल नहीं हो पाओगे। और फरमाया कि अल्लाह तआला ने कि जन्नत तो मोमिनीन के लिए है, जन्नत तो मुत्तकीन के लिए है। और नबी ने फरमाया अलैहिस्सलाम ने कि जन्नत में तो मेरे साथ जाएगा जो मुझसे और मेरी सुन्नत से मोहब्बत करेगा। ऐ काश की ये बातें हम मुसलमानों को समझ में आ जाए।
हम अपने दिल से तमाम चीजों की मोहब्बत को रखें, जिसका जितना हुक्म है उतना मोहब्बत करें, मगर सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने आका से करें। जब हजरत उमर को आका अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया कि उमर अभी तू मोमिन नहीं हुआ, जबकि वो खुद कह रहे हैं जान के अलावा सब चीज से मोहब्बत करता हूं, सबसे चीज से ज्यादा मोहब्बत करता हूं आपसे, पर मैं अभी कामिल मोमिन नहीं हुआ। तो हमारे यहां तो न जाने कितनी मोहब्बतें दुकान लगी पड़ी हमारे दिल में। ये जरा सा हमें गौर करना पड़ेगा। ये जहां जहां तक ये पैगाम पहुंच सकता है, मैं इंतहाई खुले अल्फाज में कहता हूं, वल्लाह एक मर्तबा जरूर इस पर सोचें कि हमारे खोखले दावे तो नहीं है, दावे हमारे बेदलील तो नहीं है, खोखले तो नहीं है। कहते हैं चेहरा भी चमकता है जब दिल में सफाई हो। ऐसे ही जब दिल में दर्द हो, पेट में दर्द हो, कहीं भी दर्द हो, तो चेहरा बदलता हुआ नजर आता है ना। तो अगर दिल में मोहब्बत रसूल है तो फिर चेहरा अलग क्यों नजर आता है? मोहब्बत रसूल वाला होना चाहिए ना चेहरा। फिर हमारा सर नंगा क्यों रहता है कि पहचानना मुश्किल हो जाए? फिर हमारा लिबास, जिन दुश्मनों पर हम लानत कर रहे हैं, लिबास उन्हीं की तरह, चेहरा उन्हीं की तरह, बोल चाल उन्हीं की तरह, हमारा शबो रोज उन्हीं की तरह गुजर रहा है। तो जरूरत इस बात की हम इन चीजों पर गौर करें कि हमारी जिंदगी कहीं यूं ही बर्बाद तो नहीं हो रही है। तो इंशाअल्लाह इसके ताल्लुक से रोजाना एक ये तवील बाब है मोहब्बत रसूल के ताल्लुक से, रोजाना थोड़ा थोड़ा आप लोग समात पाएंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तआला हम तमाम मुसलमानों को इन बातों को सुनकर इस पर अमल करने और इसे दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। बस सवाल कर रहे हैं कि अगर मोबाइल हम नीचे रख करके नमाज पढ़ रहे हैं, अपने सामने रख करके मोबाइल, और हालत नमाज में है, जब भी मोबाइल जो है तो उसकी बेल टोन बजने लगी, तो मोबाइल ऐसा है कि आजकल तो हर कोई जानता है कैसे चालू होगा, कैसे बंद होगा। तो ऐसी हालत में क्या किसी को इशारा कर सकते कि बंद कर दो? इशारा नहीं कर सकते। नमाज की हालत में किसी बाहर के किसी शख्स से कोई मदद हालत नमाज में नहीं ले सकते, कोई काम के लिए नहीं कह सकते। और खुद अगर कहीं खीसे वगैरह में है तो एक दो उंगली से काम होता है तो बंद कर सकते हैं, मोबाइल को निकाल के फिर देख कर फिर बंद करना, ये तो अमल कसीर हो जाएगा, तो नमाज फासिद हो जाएगी। और खुद झुक करके भी नहीं बंद कर सकते, क्योंकि रुकू के बराबर झुक गया तो उसकी नमाज फासिद हो जाएगी, जबकि अभी कयाम बाकी था। हाँ, दूसरा कोई बगैर कहे, हम कह नहीं सकते, दूसरा कोई आए अपनी मर्जी से अपनी अक्लों का इस्तेमाल करते हुए आके बंद कर दे, और कर देना चाहिए जो नमाज में ना हो। हाँ, ऐसी हालत में कुछ लोग जो है तो डीपी पर स्क्रीन पर फोटो रखते हैं कि जो ही मोबाइल चालू होता है तो फौरन फोटो, पहले फोटो ही दिखने लगता है। अगर वो फोटो कयाम में खड़े हुए या किसी जिस हालत में है वहां से उसको देखने में समझ में आ रहा है कि ये फोटो किसका है, उसका मुंह, नाक, कान, आंख सब समझ में आ रहा है, फोटो इंसान का है कि जानवर का है, गधे का है कि बिच्छू का है, जो भी है वो समझ में आ रहा है। अगर इतना बड़ा फोटो है कि खड़े होकर देख रहे हैं, जमीन पर मोबाइल पड़ा हुआ उसमें इतना बड़ा समझ में आ रहा है, तो ऐसी सूरत में नमाज नहीं होगी। ठीक है, अल्लाह ताला हम सबको दीनी मसाइल को भी सीखने समझने की तौफीक अता फरमाए। अरे ये सवाल पूछ रहे हैं कि जब हम सज्दे में रहते हैं, सज्दे में जाते हैं, तो हमारा हाथ कहाँ रहना चाहिए, सर से आगे कि सर के पीछे, कान के जो तो लेवल में या कि नाक के लेवल में, ये पूछना चाह रहे हैं। तो उस वक्त में चाहिए ये कि हमारा हाथ बिला ज़रूरत एक बालिश से ज़्यादा तो नहीं फैलाना चाहिए, बिला ज़रूरत एक बालिश से ज़्यादा नहीं फैलाना। अगर कोई को शरई उज़्र है, कुछ दर्द है, तकलीफ है, तो जहाँ रख के कर सके उसके लिए रियायत है। तो एक बालिश से ज़्यादा नहीं करना चाहिए, और एक गिरे से कम नहीं, बहुत करीब नहीं कि चेहरा ही नहीं लगे, पेशानी रखने की जगह नहीं बचे, ऐसा नहीं। और ये हमारी जो ये शहादत की उंगली है,
ये हमारे कान के लौ तक पे रहे, एकदम आगे नहीं, सर के लेवल में नहीं रहना चाहिए, सर के लेवल में ना रहे, बल्कि कान की लौ तक में यहाँ तक रहे, और चेहरे से करीब रहे, बहुत दूर ना रहे, और इतना पीछे भी ना रहे कि बिल्कुल हमारे घुटने के करीब हो जाए, वो भी दुरुस्त नहीं है, बल्कि घुटने से आगे हो, चेहरे के करीब हो, और एक बालिश से ज़्यादा दूर ना रखें, और एक जो है तो 4 उंगल से कम ना करें, एकदम मिलाए नहीं, चेहरा रखने भर की जगह 4 उंगल जगह छोड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा एक बालिश कर दें। अब इसके अलावा कोई माजूर है, कोई वजह है तो फिर जैसा चाहे वो रखें। ठीक है, अल्लाह ताला हम सबको नेकी की तौफीक अता फरमाए। हाँ हाँ, पूछ रहे हैं, असल में संडे को सवाल करने का मौका रहता है, लेकिन जब सवाल का दिन छोड़ देता हूं, मैं दर्स नहीं करता हूं, तो कोई सवाल नहीं पूछते आप लोग। अब दर्स भी हो गया, अगर और पहले उंगली उठा देते तो मैं सवाल अपना दर्स और जो तो शॉर्ट कर देता। तो बहर के पूछ रहे हैं कि वित्र की नमाज में 3 रकत नमाज वित्र ईशा में जो पढ़ी जाती है, उसमें तीसरी रकत में दुआए कुनूत पढ़ने से पहले तकबीर कुनूत कही जाती है, जो अल्लाह अकबर कह करके हाथ बांधते हैं, उसके बाद दुआए कुनूत पढ़े जाता है। तो उस वक्त में अगर कोई हाथ नहीं उठाया और बांधे बांधे ही दुआए कुनूत पढ़ लिया, दुआ कुनूत पढ़ा, हाँ, तो पूछना जो चाहिए वो है मसला। मैं दोनों अर्ज करता हूँ, अगर वो हाथ नहीं उठाया, हाथ बांधे बांधे ही दुआ कुनूत पढ़ लिया, उसके बाद रुकू किया, सजदे किया, तो सजदा सौ नहीं करना पड़ेगा, नमाज हो जाएगी। अगर जो है तो दुआ कुनूत भी नहीं पढ़ा, हाथ भी नहीं उठाया, दुआ कुनूत भी नहीं पढ़ा, तो आखिर में सजदा सौ करेगा तो नमाज हो जाएगी, और सजदा सौ नहीं करेगा तो नमाज फिर से तीनों दोहरानी पड़ेगी। हाथ उठाना सुन्नत है, दुआ कुनूत का पढ़ना वो वाजिब है। हाथ नहीं उठाएगा, बांधे बांधे ही अगर जो है तो अल्लाह अकबर कहकर हाथ उठाया नहीं और दुआ कुनूत पढ़ लिया, तो भी नमाज हो जाएगी।